गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑफ ऑल आरएम का आज हैप्पी वाला बर्थडे है, तो सब लोगों को हैप्पी आरएम डे और सब लोग बड़ा एंजॉय करना। आरएम अगर गलती से ये वीडियो देख रहा हो और उसे गलती से मेरी भाषा यानी कि हिंदी समझ में आता है तो हैप्पी बर्थडे। ये मेरा ख्याल पुलाव यहीं पे खत्म होता है। तो इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लैन वांगजी बहुत सारी जेलस हो रखा था क्योंकि वेओशन की टीज करने से उसको गुस्सा आ रहा था। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ के वन चिंग के पास जाने की? क्या मैं नजर नहीं आ रहा हूँ? शायद इस बार अपनी रियल वाली हंसी हंसना है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, मेरे को सनफ्लावर से भी ज़्यादा खूबसूरत। शायद हंसते हुए कहता है कि अच्छा मैं समझ गया कि मेरे को किसी के पास नहीं जाना है। और ऐसा कहते हुए लैनवांग जी के शायद चिक्स पुल करने लगता है और उसके चिक्स पर बड़े प्यार से हाथ बढ़ाता है। यहाँ पर लैनवांग जी एक बार जगह शॉक्ड हो गया था कि वेओशान इतने टाइम बाद इतनी प्यारी स्माइल, और ऐसा लग नहीं रहा है कि वो ज़बरदस्ती स्माइल कर रहा है, वो उसकी सच्ची वाली स्माइल थी और उसने उसके चिक्स पे हाथ लगाया। लैनवांग जी ये सोच के ब्लश हो रहा था और फिर कहता है कि हाँ अब तुम्हारा हो गया तो क्या तुम अब हटोगे, वरना बहुत कुछ हो सकता है। लैनवांग जी को फील होता है कि उसके नीचे कोई पार्ट बहुत हार्डर हो रहा है और कुछ बहुत ज़्यादा ही बड़ा होते जा रहा है। लैनवांग जी को जब समझ में आता है तो मालूम चलता है कि वेओशन का लिटिल ब्रदर जाग चुका है। लैनवांग जी हटने की जगह सोच रहा था कि किसी का इतना बड़ा हो सकता है, इसका साइज अगर मैं नापूं तो शायद वो मुझसे बड़ा है। लैनवांग जी ये सब सोच रहा था। वेओशन लैनवांग जी के फेस को देख के ये सारे थॉट्स समझ जाता है और वो कहता है कि तुम अब डायमीटर में नापोगे, उठ जाओ मेरे ऊपर से। लैनवांग जी कहता है कि क्यों, मेरे को नहीं हटना, अब जाओ क्या कर लोगे। लैनवांग जी की वसंत क्वेश्चन कहता है कि वो जो नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा, तुम प्लीज़ मेरे ऊपर से हट जाओ। लैनवांग जी कहता है ऐसा भी क्या हो जाएगा, मैं भी देखूँ कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो। लैनवांग जी को अपना सर कहीं फोड़ने का मन कर रहा था। ये कौन सा इंसान है, पहले तो वो हट भी नहीं रहा और इस पोजीशन में वो इतना मूव क्यों कर रहा है। फिर लैनवांग जी बैठा नहीं था सीधे, वहाँ पर उसे मूव करना था और उसके मूव करने से रोशन और ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा था। रोशन के पूरे कान पिंक हो गए थे और उसके चिक्स भी ब्लश करने लग गए थे। रोशन कहता है कि तुम बस एक जगह रुक क्यों नहीं जाते। लैनवांग जी कहता है कि कहाँ रुकूँ, तुम बताओ कि तुम्हें कहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं वहाँ रुक जाता हूँ। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी और मूव करने लगता है और धीरे धीरे लैनवांग जी अपना हाथ वेओशन की टी शर्ट के अंदर भर देता है। वेओशन लैनवांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकालता है और जल्दी से लैनवांग जी को पीछे धक्का देके खड़ा हो जाता है। बेचारे अपने कपड़ों को संभालते हुए और अपनी इज्जत को बचाते हुए कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। लैनवांग जी कहता है कि काय की शर्म, मेरे ही हस्बैंड हो ना और आज तुम मेरे होके रहोगे। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी अपने फेरोमोन्स रिलीज करने लगता है। वेओशन को समझ नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। इस रूम में अचानक से इतनी ज़्यादा सेंट कहाँ से आने लगी, वो भी इतनी अच्छी। वो सेंट बस वेओशन काम कर रही थी और बहुत ज़्यादा ही सूदिंग फील करवा रही थी और लैनवांग जी की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। बट वेओशन को समझ नहीं आता ये परफ्यूम यहाँ पे कौन ने लगाया यार। वेओशन अपने आप को कंट्रोल करना चाहता था बट उसे कुछ हो ही नहीं रहा था। तो वेओशन अपनी लास्ट ट्रिक अपनाता है, खुद ही को बेहोश कर लेता है और वहाँ पे ज़मीन पे गिर जाता है। लैनवांग जी अपना सर पकड़ लेता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, अब भी इतना सही था और अभी बेहोश हो गया। ये कोई बात हुई, खुद को कैसे कोई बेहोश कर सकता है, ये इंसान पागल हो गया है। वेओशन को लैनवांग जी उठाता है और वापस उनके बेड पे लिटाता है और लैनवांग जी सोचता है अब ये सो ही चुका है तो क्यों ना थोड़ा सा फ़ायदा मैं भी उठा ही लेता हूँ। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी ने वेओशन की पूरी टी शर्ट हटा दी थी। जब से उसकी टी शर्ट हटाई उसके एक्सपेक्टेशन से नहीं मिल गया क्योंकि वेओशन की हॉट बॉडी ऊपर से उसकी चेस्ट कितनी मस्कुलर थी। बट हाँ उसके चेस्ट पे वो वहाँ पे जो जला था मैं आपको बचाते समय वो घाव भी था, तो इससे ये साबित होता है कि वेओशन ही है। बट ये घाव थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसा लग रहा है इसको वहाँ पे कई बार दर्द हुआ है। और जब लैनवांग जी वेओशन को अच्छे से चेक कर रहा था तो वेओशन के वेस्ट के पास एक और कट था जिसमें स्टिचेस दिख रही थी। ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत गुस्से में बस सिल दिया है। लैनवांग जी अब वेओशन का पीछे टर्न करता है तो वो वेओशन की बैग देख के तो शॉक्ड हो जाता है। वेओशन के बैग में इतने ज़्यादा पेन यानी कि इतनी ज़्यादा हंटर मारने की निशान और पता नहीं कितने ही निशान थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी इंसान को मारा गया, ऐसा लग रहा है कि किसी जानवर को मारा है। अगर किसी एनिमल को भी मारा जाए ना तो उसकी हालत भी थोड़ी अच्छी हो सकती है, बट वेओशन को उससे बुरी तरीके से मारा गया। और उन घाव ऐसा लगता है बिल्कुल ताज़े ही हैं, कुछ ताज़े हैं और कुछ बहुत पुराने।
बट घाव अब तक गए नहीं हैं, निशान बन चुके हैं वहाँ पे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वेओशन को लगा कब, क्योंकि जब से वेओशन उनके क्लैन में आया है उसको किसी ने नहीं मारा, और इससे पहले भी वो सिर्फ एक रात के लिए गया था, उसमें इतने घाव नहीं लग सकते। वांग जी वेओशन की बैग देख देख के बहुत ज़्यादा ही बुरा फील कर रहा था, और उसे बिल्कुल वो पेन महसूस हो रहा था जितना वेओशन ने फेस किया होगा, और उसके आंसू वेओशन के बैग पे गिरता है। वेओशन कहता है, क्यों अब तुम्हें भी इनसे घिन आ रही है जो तुम मेरे लिए रो रहे हो? वेओशन की बात सुन गए लैनवांग जी को मालूम चलता है कि वेओशन होश में आ गया है। लैनवांग जी कहता है कि नहीं, मेरे को तुमसे घिन क्यों आएगी, मैं तो वो बस। लैनवांग जी के कुछ कहने से पहले वेओशन कहता है कि मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ सब लोग सिर्फ इसके ऊपर दया दिखाते हैं और या फिर मुझसे घिन करते हैं, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कह के वेओशन में टी शर्ट पहनता है और उस जगह से बाहर चला जाता है। लैनवांग जी को बहुत बुरा फील हो रहा था कि वेओशन को इतना ज़्यादा कौन हर्ट कर सकता है, और सही मालूम चलता है कि वेओशन कितना ज़्यादा टूट पड़ा है, वो अब ऐसे थोड़ी ना किसी को ट्रस्ट कर सकता है। लैनवांग जी पर अपने मन में ही कहता है जी पर कोई बात नहीं, मैं वेओशन को अपने पर ट्रस्ट करवा ही लूँगा, और उनमें से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे हस्बैंड मेरे वेओशन को इतना हर्ट किया। बस मिलने दो, जिंदा ना निकल गया तो मेरा नाम बदल देना। वहाँ पर लैनवांग जी का कॉन्फिडेंस वापस रिस्टोर मार जाता है, और वो वापस अपने आंसू पोंछता है, अपने आप को साइन करता है, और वेओशन के पीछे पीछे फिर से निकल जाता है कि वेओशन तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के, मेरे को तो अपने साथ रख लो, अगर वहाँ कोई ओमेगा तुम्हारे ऊपर लाइन मारने लग गया, आफ्टर ऑल मैं ही तो उन्हें भगाऊंगा। सब बोलते हुए लैनवांग जी भागते हुए वेओशन के पास आ रहा था, और आते आते वेओशन कहीं बैग से टकरा जाता है। वो कहता है कि अरे तुम रुक क्यों गए, मैं तुम्हें कह रहा था ना कि मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे चक्कर मेरे को लग गए। बट वहाँ पे लैनवांग जी अपने सर को टच करते हुए जब देखता है लैनवांग जी वेओशन के पीछे से, वहाँ पे लैनवांग जी बहुत क्यूटली वे में वेओशन के दोनों हाथों को पकड़ता है और बिल्कुल किटन की तरफ अपना फेस निकाल कर देखता है कि आगे क्या है। आगे तो उसी के अंकल खड़े हैं और बहुत गुस्से वाले फेस में, भूत भी उनको देख के डर जाए। लैनवांग जी उन्हें देख के बाहर आता है वेओशन के पीछे से और अपने अंकल को ग्रीट करता है और कहता है अंकल कैसे हो आप। वहाँ पे अंकल तो ऐसे घूर के देख रहे थे कि कैसे हो का मतलब अभी तुम्हें मालूम चलेगा कि कैसा हूँ, क्या मेरा हार्ट अटैक आ गया कि मेरा नेफ्यू कहाँ गायब है और तू पूछ रहा है कैसे हो। लैनवांग जी अंकल की नज़रें देख के ही समझ जाता है कि लैंचरेन क्या कहना चाहते हैं। लैनवांग जी वेओशन का हाथ बहुत टाइटली पकड़ लेता है और उसके पीछे चुपते हुए कहता है कि अंकल अब मैं वेओशन से शादी कर चुका हूँ और मैं उसी के साथ रहूँगा और मैं आपके साथ नहीं आ रहा। वहाँ पर लैंचरेन अपने सिर्फ सीने पे हाथ रख लेते हैं कि काम डाउन, अभी और साथ में झेल लें। और फिर वो वेओशन की तरफ ऐसा देखते हैं कि अब तुम भी बोल दो जो मेरे को हार्ट अटैक देने का पूरा ही काम कर ले, एक साथ ही सदमे ले लेता हूँ, बार बार मेरी हार्ट अटैक क्यों ले रहे हो। तो सबसे बड़ा झटका तो लैंचरेन को वेओशन देता है। वो तो कहता है कि मैं शादी ही नहीं मानता और आप अपने नेफ्यू को ही लेकर जाओ। लैंचरेन वेओशन को ऐसे देख रहे थे कि क्या बोल रहे हो तुम, शादी हो चुकी है तो तुम ही रखोगे अब उसको, हमने ले जा रहे। हाँ अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आके लैंड क्लैन में रह सकते हो, हमें घर जमाई होने से कोई परेशानी नहीं है। वेओशन उन्हें कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी हमारे यहाँ ऐसे शादी नहीं होती है। लैंचरेन कहते हैं ठीक है जैसे शादी होती है हम वैसे कर लेते हैं, बताओ किस तरीके से शादी होती है, फेरे लेते हैं या फिर कुछ और करते हैं। लैंचरेन की ये बात सुन के लैनवांग से तो और भी खुश कि अंकल आप तो बेस्ट हो। हाँ एक काम करते हैं हम सभी तरीके से शादी कर लेते हैं, हम हमेशा इन्फिनिट टाइम तक एक साथ रहेंगे। वेओशन कहता है कि अभी तो मैं झेल नहीं पा रहा हूँ, इन्फिनिटी तक कहाँ तक झेलूँगा, कहीं तो पीछे छोड़ दो। जी कहता है कि इसलिए बोल रहे हो कि तुम मुझे छोड़ के किसी और ओमेगा के साथ चले जाओ, अगर तुमने किसी और ओमेगा की तरफ देखा भी ना तो मैं तुम्हारे आगे नोच लूँगा, और मुझे छोड़ के किसी और के साथ शादी करी ना तो मैं तुम्हें ज़िंदा निकल जाऊँगा। रोशन कहता है कि अभी तो बोल रहे थे मुझसे प्यार करते हो, ऐसा प्यार करते हो कि जो मुझे ही मारने की बातें कर रहे हो। लैनवांग जी अब शर्माते हुए कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रोशन कहता है कि ओह यानी कि तुम किसी और से प्यार करते हो। लैनवांग जी कहता है मैंने ये कब कहा कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। रोशन कहता है कि तुमने फिर कहा ही क्या है ये भी बता दो। लैनवांग जी अपना सर नीचे झुकाता है और अपने उंगलियों से खेलने लगता है, कुछ देर अपने क्लोथ से खेलता है और उसके बाद धीरे से कहता है कि मैं वो तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मेरे हो इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ पर इतनी स्पीड में लैनवांग जी अपना लव कन्फेशन ठोकता है कि कोई को भी समझने के लिए ना आइंस्टाइन से तेज़ दिमाग लगेगा। रोशन कहता है कि मतलब
रणवांग जी कहता है कि बस इतना समझ लो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रोशन कहता है कि तुम कोई चीज़ सीधे नहीं कह सकते। रणवांग जी पूछता है, अच्छा तुम्हें सीधे ही सुना है, तुम्हें एक सवाल का जवाब दो। रोशन कहता है कि कौन सा। रणवांग जी पूछता है कि बताओ, नमक ज़्यादा टेस्टी होता है या फिर शक्कर। रोशन कहता है कि ऑफकोर्स नमक। रणवांग जी कहता है क्यों। रोशन कहता है क्योंकि उसके बिना हर डिश अधूरी होती है। रणवांग जी कहता है कि उसी तरह तुम्हारे बिना मेरी लाइफ भी अधूरी है। आफ्टर ऑल मेरी हैप्पीनेस भी तुमसे स्टार्ट है, मेरा सैडनेस भी तुमसे स्टार्ट है और मेरे सारे इमोशन भी तुमसे ही स्टार्ट है। समझ गए कि तुम अब मेरे क्या लगते हो। रणवांग जी ये सब कुछ कहने के बाद रोशन की तरफ देख रहा था, जहाँ पे रोशन से उसे ऐसे नज़रों से देख रहा था। क्या सच में मैं तुम्हारी ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंस रखता हूँ। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।